Hello, dear students. Welcome to MDC Learning Standard FYBCom. Subject is Business Communication, and topic is Group Discussion and Interview. So, students, in our last lecture, we have already learned different types of interview. Today, we will learn about steps involved in interviewing process. कौन कौन से steps जो है वो interview की process के अंदर include होता है. Now, conducting an interview is serious business. It requires huge and very that planning, very very I'm not getting any word, but I can say meticulous, or you can say a very depth planning and following of specific steps. And which are those steps? Number one is location. सबसे पहले इंटरव्यू लेते टाइम पे लोकेशन के ऊपर रह कि लोकेशन के ऊपर जो है वो सर्च करना चाहिए. द लोकेशन शुड बी कंफर्टेबल एंड फ्री फ्रॉम इंटरप्शन सच एज टेलीफोन्स, विजिटर्स कॉल्स, ये सब इंटरप्शन नहीं होना चाहिए. द रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड विथ प्रॉपर पोजिशनिंग फर्नीचर. It is essential to provide a comfortable waiting area for the candidates. सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जो लोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए. कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, अच्छा हवा पानी मिलना चाहिए, फर्नीचर है जो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी, और जो वेटिंग एरिया है जहाँ पे बाकी के कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं वो एरिया भी एकदम नीट, क्लीन, टाइडी और एकदम शांत होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉई जो है, जो कैंडिडेट वेट कर रहा है, वो अच्छी तरह से कंफर्टेबली वेट करे. नंबर टू, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. इट इज सेड दैट टाइम स्पेंड इन प्रिपरेशन विल सेव टाइम एट एक्चुअल इंटरव्यू. अगर आपने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन किया है इंटरव्यू के लिए, तभी इंटरव्यू देते टाइम पे या इंटरव्यू लेते टाइम पे इतना टाइम नहीं लगता है. द फैक्टर्स विच नीड्स टू बी डिसाइडेड आर: व्हेन इज द इंटरव्यू टू बी अरेंज्ड, who should conduct the interview, what questions need to be asked, what information will be given to the interviewee, and how will interview be इवेल्युएटेड. ये सब क्वेश्चंस के आंसर इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू लेने से पहले ऑलरेडी रेडी होने चाहिए, तभी जाके इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है और आगे का टाइम जो है वो बच जाता है. वरना क्या होता है, सब हौच पौच सिचुएशन हो जाती है. एवरीबडी कंफ्यूज, अभी क्या करना है, अभी कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, अभी किसको सिलेक्ट करना है, अभी कैसे टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, अरे इंटरव्यू कहाँ पे लेना चाहिए, ये जगह पे ले, वो जगह पे ले. तो ये सब मिक्सड अप नहीं होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, दैट इज कंडक्टिंग द इंटरव्यू. नाउ एक्चुअल इंटरव्यू जब भी कंडक्ट होता है तो क्वेश्चनिंग होते हैं, लिसनिंग होती है, समराइजिंग होती है, ये तीन चीज़ जो है वो इंक्लूड होते हैं. नाउ क्वेश्चन, समटाइम्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वैसे भी होते हैं दैट इज क्लोज क्वेश्चन, सिर्फ येस नो में आंसर देगा इंटरव्यूई. कभी ओपन क्वेश्चन होता है तो कैंडिडेट जो है वो फुल प्रॉपर सेंटेंस में और डीप में, पूरे डेप्थ में जो है वो इंफॉर्मेशन देने वाले क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, जो सामने वाला हमें डीप में आंसर देगा. नेक्स्ट वन, सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन. आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और वो सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, वैसे वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. लिसनिंग, कभी कभी it is said that good interviewer will not spend more than 1/3 of the interview time in talking. It means that for about 2/3 of the interview will be actively listening. ये सबसे बड़ा काम है. लिसनिंग स्किल जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पे इंटरव्यूई जो है वो ही बोलता रहेगा, तो मैक्सिमम जो है वो इंटरव्यूअर को सुनना है, कैंडिडेट को हमें सुनना पड़ेगा. सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी जो हमारे पास होनी चाहिए. समराइजिंग मतलब फाइनली इतना ज़्यादा डिस्कस हो गया ये पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ, तो व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन वो पता होना चाहिए. दैट इज़ पूरा स्टोरी का मेन कंक्लूजन, दैट द इंटरव्यूअर शुड नो. ये पूरे प्रोसेस में जो मेन चीज़ जो है दैट इज
WASP, ये 4 चीज़ का जो है वो इंटरव्यूअर को ध्यान में रखना है। W दैट इज स्टैंड्स फॉर वेलकमिंग कैंडिडेट। सबसे पहले जब भी कैंडिडेट डरा हुआ आया है उसको अच्छे वॉइस के साथ, स्माइली फेस के साथ उसको वेलकम करना, ताकि वो कंफर्टेबल हमारे सामने फील करे। वेलकम द कैंडिडेट एज इफ यू आर वेलकमिंग योर फ्रेंड और ऑफिस, in your office or at your home, your family members. Welcome with a warm smile and take to candidate in a friendly tone of voice, because very few candidates are free from nervousness before and when they enter the interview room. Next one, that is A, WASP में. Now next point is A. A is acquiring information, to get the information. After welcoming and putting the candidate easy, you should set about acquiring information from candidate. You should start talking to him on matters you wish to know about the candidate. अभी आपको कैंडिडेट से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे वाले क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट को पूछने हैं. Number 3, that is S. S stands for supply information. आपने अभी कैंडिडेट से सब इंफॉर्मेशन जान ली, अभी आपको जॉब रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कामकाज के बारे में जो भी बताना है वो एम्प्लॉय को मैसेज जो है वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करना है. P, that is stand for parting. Parting is an important is welcoming the candidate. You should thank the candidate for having come for the interview and tell him that he would soon be informed for the outcome, or that you would intimate by a certain date if he is selected. But the parting should be smooth and friendly so that the candidate will carry a positive picture of the organization, right? See, normally क्या होता है, पार्टिंग इज ऑल्सो कैंडिडेट को वेलकमिंग फील करवाना. मतलब कैसी वाली वेलकमिंग, थैंक यू सो मच, आप हमारी कंपनी में आए, आपने इतना टाइम दिया, आपने इंटरव्यू दिया, अभी आपको जो भी आंसर है हम जल्द से जल्द विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, विद इन 72 आवर्स जो भी है आपको आंसर जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. ये सब चीज़ जो है वो उसके अंदर होना चाहिए. Next one, making judgments and analyzing result. Now, making decisions sometimes become most difficult task of the interview. But if certain procedure is followed for conducting interview, it will be easy. डिसीजन लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट नॉर्मली, बट अगर हम लोग सर्टेन पॉइंट्स बनाएं और वो पॉइंट्स को फॉलो करें तो इंटरव्यू के जो भी डिफ़िकल्ट स्टेज है वो हम लोग ईजीली उसको पार कर सकते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है उसको डिसाइड करना है, दैट इज डिसाइडिंग योर ऑब्जेक्टिव. प्लान एंड प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू इन एडवांस. मेक नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. क्रिएट रिटन रिकॉर्ड सो यू विल नॉट फॉरगेट. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इवेल्युएट द फाइनल थिंग, और आप एरर ना करो इसीलिए सब कुछ लिख करके रेडी रखो. ये सब चीज़ जो है वो इंटरव्यूइंग प्रोसेस में इंक्लूड होता है. सैम्पल क्वेश्चन आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर्स. जो इंटरव्यूअर्स जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं. तो नंबर 1, दैट इज़ फैमिली बैकग्राउंड. फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट इज़ प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और who have been principal influences in your life, what are your parents' expectation from you, how many siblings you all are, etc etc. Many questions, जो भी questions family से related है they can ask you anything. Second one, education and training. एजुकेशन और ट्रेनिंग मतलब बेसिकली आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. दैट इज, डू यू थिंक कंप्यूटर ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर योर करियर्स, और what plans do you have for additional education, describe your study habits, and how did you choose your college, and etc etc. ये सब चीज़ जो है वो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं. नंबर 3, दैट इज प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड नॉलेज. That is what professional magazine or journals you have read recently, कौन सी बुक पढ़ी है, what do you think about your competitors of our company,
मैनी क्वेश्चंस, ये सब प्रोफेशनल से रिलेटेड जो है वो कामकाज से रिलेटेड है, उससे पूछते हैं. अचीवमेंट ओरिएंटेशन, दैट इज, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दैट टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब आपके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है. अपने को लाइफ में कोई दो चीज़ जो है वो लाइफ में अचीव की है, यू नो, टेल मी ऑफ 2 or 3 मेजर अचीवमेंट्स इन योर लाइफ. ये सब क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं. इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स उसमें क्वेश्चंस ऐसे टाइप के पूछ सकते हैं दैट व्हाट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या इनिशिएटिव लेके हमारे कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क. लीडरशिप एंड एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद पीपल, और it means यार, have you worked on project with group of people, did you face any difficulties, मतलब they want to know, because आगे जाके जब भी आप ग्रुप में ही काम करने वाले हो तो क्या आप कोई प्रोजेक्ट पे सबके साथ काम कर सकते हो, क्या आपको क्या डिफिकल्टी लगती है लोगों के साथ काम करने में, ये सब वो जानना चाहते हैं, इसलिए ये बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस, लाइक आपके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही यू नो निशाना डाल देते हैं दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी इन द नेक्स्ट 5 years, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ पे देखना चाहते हो. टेल अस अबाउट द हाईएस्ट मिस्टेक दैट यू कैन रिकॉल, आपने लाइफ में कभी एकदम बड़ी मिस्टेक की है जो आपको भी याद आता हो, या कुछ वैसे वाले क्वेश्चन जो है वो आपसे रिलेटेड, आपके पर्सनल बेस से रिलेटेड जो है वो पूछते हैं. Activities and interests, that is hobbies and all, that what are your hobbies, what do you enjoy during your spare time. This all type of questions comes under in this different एंगल. हर एक अलग अलग एंगल में जो है वो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं. सो थैंक यू सो मच. आज इसके साथ ये टॉपिक भी जो है वो ख़त्म होता है.